तो छोटी छोटी चींटी से सीखे अनुशासन में रहना और किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को हासिल करना, ये चींटी से सीखे। चींटी के रास्ते में आप कितनी भी रुकावटें पैदा करें, आप अपनी उंगली रख दे तो आपकी उंगली के ऊपर से चलना शुरू कर देगी, आप पेन रख दे तो पेन के ऊपर से चलना शुरू कर देगी, आप पैर रख दे तो आपके पैर को लांग के चलना शुरू कर देगी। वो रुकती नहीं, वो क्विट नहीं होती अपनी यात्रा से, वो चलती जाती है। तीसरा गुण सीखे चींटी से, ये छोटी चीज है लेकिन बड़े काम की है। उसे मालूम है कि अब सर्दी आने वाली है, तो सर्दी में भोजन लगेगा नीचे जहां उसको जाना है, तो पूरे प्राणों से बहुत स्पीड के साथ भोजन इकट्ठा करती है। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटी सी जान बड़ा भोजन लेके चलती है और बड़े स्पीड में आती, क्योंकि उसे व्यवस्था करनी है सर्दियों में अपने भोजन की, भोजन इकट्ठा करती है। चौथी चीज, वो सर्दियों में बहुत आशा से भरी रहती है कि गर्मी आने वाली है। पांचवी चीज उससे सीखे कि जितना उसके पास क्षमता है उससे भी ज्यादा कार्य करना। चींटी कितनी स्पीड में अपने कभी कभी चावल का दाना लाती, जबकि उसके आकार उसका आधा है चावल के दाने से, लेकिन चावल उठा कर लाती और बहुत स्पीड में होती। तो सीखना है तो हम एक छोटी सी चींटी से भी सीख सकते हैं, और सीखना नहीं है तो साक्षात सदगुरु सामने बैठा तो वहां से भी हम खाली हाथ लौट जाते हैं। साधक ने अपनी दिव्य चक्षुओं को, एक तो आंखें बाहर चमड़े की दी हुई, ये तो खुली रहती है, भीतर का जो दिव्य चक्षु है इसे खोल के रखना चाहिए, ताकि आपको जगत का कण कण आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा है। कण कण सबसे सीख सकते हैं आप, सब चीजों से सीख सकते हैं। सीखना शिष्य का परम गुण होना चाहिए, और एक आयाम में नहीं, शिष्य को मल्टी डायमेंशनल आयाम में अपने को उपलब्ध रखना चाहिए। समस्त दिशाओं के प्रति अपने को खुला रखना चाहिए। जैसे फूल खिलता है तो कैसे खुला रहता है, चारों दिशाओं के प्रति, आकाश के प्रति, सूरज के प्रति, हवाओं के प्रति खिल जाता है। ऐसे ही हमें भी खिलना है। हम खिलने के लिए आए हैं। हम जैसे खिल सकते हैं वैसा कोई फूल भी नहीं खिल सकता। तो उसके पास तो सिर्फ पदार्थ की खिलावट है बेचारे के पास, हमारे पास चेतना की खिलावट है। हम जैसी खिलावट का वरदान तो जो हमको मिला है वो जगत में किसी भी पशु पक्षी कीड़े मकड़े किसी को नहीं मिला। हमको बड़े आशीर्वादों से नवाजा है परमात्मा ने, हमको बहुत कलाएं दी है, बहुत गुण हमें उसने भरे हमारे भीतर। बस हमें थोड़ा समय निकालकर जीवन की आपाधापी से अपने सारे गुणों को विकसित करना है, ध्यान करना है, अपने उद्देश्य को निर्धारित करना है कि मुझे जीवन में क्या करना है। हम अक्सर तो जीवन को उठपटांग ढंग से जीने लगते हैं, हमें यह भी पता नहीं होता हम जो कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ठीक है पैसा कमा लिए, अब क्या। और अक्सर तो ऐसा हो जाता है दोस्तों, मैं पैसा कमाने वालों की हालतें देखता हूं कि लोग खूब पैसा कमा लेते हैं, घर में बहुत अच्छी कोठी बन जाती है, बड़ा बंगला बन जाता है, घर में सोफा सेट आ जाता है, घर में डाइनिंग सेट आ जाता है, घर में टी सेट आ जाता है, लेकिन आदमी अपसेट हो जाता है। सब सेट हो गया घर में,
लेकिन आदमी अपसेट हो जाता है, सबको सेट करते करते खुद अपसेट हो जाता है। ये जीवन की यात्रा गलत यात्रा है, क्योंकि अपने को सेट करने के लिए तुमने सारी चीजें सेट की थी। अपने को सेट करने के लिए तुमने सारी चीजों की सेटिंग शुरू की, लेकिन तुम्हारी सेटिंग ठीक नहीं हुई, क्योंकि तुम अपसेट हो गए। नहीं, जो भी करो अपने को सेट करने के लिए करो। जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा अपने पर भी खर्च करो, सब दूसरों के लिए छोड़ के मत मर जाओ। अपने पर भी कुछ खर्च करो, अपने विकास पर भी कुछ खर्च करो। अच्छी किताबों से नाता जोड़ो, किसी सद्गुरु से नाता बनाओ, अपने को समय दो विकसित होने के लिए, क्योंकि जिस आयाम में हम समय को देते हैं वो आयाम हमारे जीवन में विकसित होता है। और जीवन एक अवसर है, आपको एक अवसर की तरह मिला है। आपके पास कुल मिला के 35,000 घंटे आपके पास में है। जीवन के सब कामकाज को छोड़ करके अपने को विकसित करने के लिए मात्र 35,000 घंटे आपको परमात्मा ने दिए। इसका कैसे उपयोग करना? जब आप ध्यान में आते हैं, जब आप जागते हैं, तो आपको अपने समय की कीमत भी पता चलती है। मूर्छित व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता, तो जिए चला जाता है। इसलिए